जी हाँ, नमस्कार साथियों। आज एसके झा सर में जो प्रीवियस ईयर्स रेलवे के अन्य एग्जाम में पूछा है, रेलवे ही नहीं सिर्फ कोई भी एग्जाम दीजिएगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बायो में हम सब पढ़ेंगे उत्तर। इस बुक का एक खास ये बात है कि एक क्वेश्चन एक ही बार दिया है, इसका डिस्कशन पढ़िएगा, बहुत सारा डिटेल से दिया गया जो किसी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज पढ़ेंगे उत्तर। कल का जो टॉपिक है फिजिक्स का, रोज अल्टरनेटिंग करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाला जाता है। कल का जो फिजिक्स में पढ़ेंगे हम सब उत्तोलक, ठीक है। तब हम शुरू करते हैं। आप सब बताइए, शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। तने के घेरे को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं कौन? पेशीय उत्तक। पार्श्व विजोत्तक उत्तक। तने के घेरे के लिए विजोत्तक उत्तक। अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभेदन। अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया प्रक्रिया को अपनाने के लिए विभेदन। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। उत्तक। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को उत्तक। उत्तक का अध्ययन किसने किया था? हिस्टोलॉजी। आर्किमिडीज ने। तने के घेरे बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, अभी बताएं? पार्श्व विजोत्तक। तने और पत्ती के पौधे की वृद्धि के रूप में कार्य करता कौन सा होता है? पार्श्व विजोत्तक उत्तक। पार्श्व विजोत्तक उत्तक किसके आधार पर पाया जाता है? पत्ती पर। पत्ती। डंठल। विभाजन के कारण पौधों में वृद्धि होती है किस कोशिका से? वही पार्श्व विजोत्तक उत्तक का। विभाजन के कारण पौधे में वृद्धि होती है विजोत्तक उत्तक। जीवित लंबी और कोने पर स्थूल रूप से मोटी होती है कौन सा होता है? कोलन काइमा। जीवित लंबी और कोनों स्थूल रूप से मोटी होती है कोलन काइमा। पौधे को लचीलापन प्रदान करता है कोलन काइमा। पौधे का लचीलापन कोलन काइमा। पौधे को दृढ़ता और कठोर स्किलेन काइमा। पौधे को दृढ़ता, कठोर और मृत स्किलेन काइमा। नारियल की भूसी बनाने में स्किलेन काइमा। परवा और जड़ के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है कौन? आयरन काइमा। आयरन काइमा। परवा और जड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है आयरन काइमा। भोजन को संग्रहित और अवशोषित करता है पैरेन काइमा। भोजन को संग्रहित और अवशोषित करता है पैरेन काइमा। तने और जड़ों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। अब शीर्ष विरोधी उत्तक। शीर्ष विरोधक उत्तक। तने और जड़ों के शीर्ष पर पाए जाते हैं शीर्ष विरोधी उत्तक। एक पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसके अंतर कोशिकीय क्षेत्र स्थान बड़ा होता है कौन है? पैरेन काइमा। पैरेन। पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है, अंतर कोशिकीय स्थान क्षेत्र बड़ा होता है पैरेन काइमा। पैरेन काइमा। मृत और रेशेदार कोशिका होता है स्किलेन काइमा। जीवित लंबी कोशिका पाई जाती है जो इनकी कोशिका पर कोनों पर मोटी होती है, कोना पर मोटी। कोलन काइमा। पादप उत्तक भोजन संग्रहण के लिए कौन जिम्मेदार है? पैरेन काइमा। पैरेन काइमा। और भोजन खाते हैं पैर में गिर जाता है पैरेन काइमा। पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है पौधे को लचीलापन। कोलन काइमा। भोजन को संग्रहित और अवशोषित। पैरेन काइमा। दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है स्किलेन काइमा। पौधे को ठोस और कठोर बनाता है। स्किलेन काइमा। आसपास के उत्तकों से पानी की कमी को रोकने के साथ साथ रोगजनक में सुरक्षा प्रदान करता है सुबेरिन। सुबेरिन। आसपास के उत्तक से पानी की कमी को रोकने के साथ साथ रोगजनक को सुरक्षा प्रदान करता है सुबेरिन। पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो इनकी वृद्धि में सहायता होता है कौन होता है? पार्श्व विजोत्तक उत्तक, लेटरल मेरिस्टेमिक उत्तक। पौधों के तने के छल्ले के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायता होता है पार्श्व विजोत्तक। इंग्लिश में क्या बताया? लेटरल मेरिस्टेमिक। तने के जड़ों के शीर्ष पर कौन पाए जाते हैं? शीर्ष विजोत्तक उत्तक। आगे बताइए आप सब। कोलन काइमा उत्तक असमान प्राथमिक मोटी असमान प्राथमिक मोटी दीवारों की लंबी जीवित कोशिका से बना होता है। उससे किस से बना होता है? बहुत अच्छा, सेल्यूलोज और पैक्टिन। कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता प्रदान करता है कौन? लिग्निन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? काइटिन। शैवाल का कोशिका भित्ति कवक बोलेगा तो और जीवाणु बोलेगा तो पेप्टिडो बोलेगा। कॉल कोशिकाओं की भित्ति कार्बनिक पदार्थ से मोटी होती है। कॉल किससे बनाता है? सुबेरिन। सुबेरिन से। वह उत्तक जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है इसे विभाजक उत्तक कहते हैं, इसको विभेदक कहते हैं। तो वह उत्तक जिनमें कोशिका विभाजन में क्षमता से कहते हैं विभेदक उत्तक।
तने और जड़ों की वृद्धि करता कौन? पार्श्व विजेता करता है, पार्श्व विजेता करता है। आगे बताइए आप सब। नोड्स और इंटरनोड पाए जाते हैं किसमें? भाई तना और पत्ती में। नोड पाया जाएगा तना में और इंटरनोड्स पत्ती हाँ में। याद आया सर, रूट हाँ। रूट टिप और शूट टिप नहीं होता है। तने के घेरे बनाने के लिए कौन सा होता है? पार्श्व विजेता करता है। तने के घेरे तने और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है शीर्ष विजेता। रक्त और हड्डी और उपास्थि कौन सा होता है? सर रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो बोलते हैं। आगे बताइए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.5। क्षारीय का अम्लीय है? क्षारीय। ऑप्शन में देखा कम क्षारीय, अधिक क्षारीय, कम क्षारीय। कम क्षारीय। कौन सा संयोजी ऊतक पशु के शरीर में परिवहन के लिए जिम्मेदार है? कौन सा? सामान्य। सामान्य संयोजी ऊतक पशु के शरीर में परिवहन के लिए जिम्मेदार है। प्लाज्मा एक कौन सा कलर का पदार्थ है जिसमें पानी, लवण और एंजाइम होता है? पीला कलर का। पीला। प्लाज्मा का कलर क्या है? पीला। पीला। आगे बताइए आप सब। प्रकाश संश्लेषण और खाद्य भंडारण और गतिविधि के लिए शामिल होता है कौन सा ऊतक? पैरेन्काइमा। हिंदी होता है मृदु ऊतक। पौधे को कठोर बनाते हैं कौन सा ऊतक? दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेन्काइमा? विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप अस्थायी ऊतक का निर्माण करता है कौन? विभजनता ऊतक। संयोजी ऊतक उत्पत्ति मध्य स्तर में होता है कि बाह्य स्तर में? मध्य स्तर। संयोजी ऊतक की उत्पत्ति कहाँ होता है? मध्य स्तर कोशिका में। इन्हें कहते हैं मेसेनकाइमल कोशिका। शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग का निर्माण संयोजी ऊतक से हुआ है? 30%। संयोजी ऊतक से कितना % का निर्माण हुआ है? 30%। कौन सी कोशिका तंत्रिका ऊतक की मरम्मत का कार्य करता है? ग्लियल कोशिका। ग्लियल कोशिका। ये तो जाइलम और फ्लोएम कैसा होता है? जटिल। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। आगे देखिए इस पौधे के शरीर में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम। जल बोलेगा जाइलम। और बताइए कि पौधे भोजन की पत्ती में पौधे सभी भाग में पहुंचता है फ्लोएम। भोजन बोलेगा फ्लोएम, जल बोलेगा तो जाइलम। भोजन का भंडारण में कौन सा होता है? पैरेन्काइमा। और पौधे को लचीलापन? कोलेन्काइमा। पौधे को कठोर और ड्रिल? स्क्लेरेन्काइमा। जटिल अस्थायी ऊतक कौन कौन है? जाइलम और फ्लोएम। जटिल अस्थायी ऊतक क्या क्या होता है? और संयोजी ऊतक 3 गो बताए थे, कौन कौन में बताए थे? रक्त, हड्डी और उपास्थि में। रक्त, हड्डी और उपास्थि। असाधारण ऊतक कौन है? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या है? मृत। और पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा क्या है? जीवित। मनुष्य के दोनों हाथ पैर मिला के कुल कितना हड्डी होता है? 120। 60 120। कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं? कार्पस। कलाई को कार्पस। तलवे को मेटाटार्सस। आकार और एवं आकृति समान होती है किसकी? ऊतक। ऊतक का अध्ययन किस विज्ञान ने किया था? वही है आर्किमिडीज। ऊतक का अध्ययन क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हिंदी में होता है ऊतक विज्ञान। ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। एपिथेलियम। शरीर की सुरक्षा कवच में एपिथेलियम। उसका हिंदी को बताओ। एपिथेलियम। कला। घाव भरने में सहायक होता है कौन सा होता है? एपिथेलियम। विटामिन बोलेगा तो विटामिन सी। लेकिन बोलेगा पौधे को जख्म भरने में तो ट्रॉमेट। मनुष्य की लाल रक्त कणिका का जीवन काल क्या होता है? 120 दिन। 20 से 120 दिन। आरबीसी का कर्भिस्तान? पीलिया। आरबीसी का जीवन काल? 20 से 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन। प्लेटलेट्स का एक सप्ताह 3 से 5 दिन। एक सप्ताह उसको देते हैं। वही बोलते हैं रक्त वाली को प्लेटलेट्स नष्ट हो जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त शरीर में कितना है? 5 से 6। इसके तहत आज का टॉपिक समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। कल का टॉपिक है फिजिक्स में उत्तोलक पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।